आप देखेंगे सोने पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर भी जो फिलहाल स्थिति है वो भी कुछ हल्की नरमी की ही देखने को मिली, कुछ खास एक्शन नहीं देखने को मिला है। अगर सोने के देखेंगे तो इट्स नॉट अ कमोडिटी, उसका तो अभी कैश के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो अगर जब पूरे दुनिया में लोग कैश की तरफ जा रहे हैं तो इधर इट्स अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएस डॉलर की तरफ और गोल्ड की तरफ से। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जहां से हाईएस्ट लेवल से जो जितने गिरा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि गोल्ड की छोड़ के बाकी सब कुछ भी कमोडिटी, कुछ भी एसेट ऐसा है जहां हाइस के आसपास नहीं है। तो शायद इंडियन मार्केट में 13,700 बना हुआ, अभी भी 12,800 के आसपास है। तो मुझे तो नहीं लगता कि गोल्ड में इतना ज्यादा गिरावट आ सकता है यहाँ शॉर्ट टर्म में, बट हायर लेवल्स पे भी सेलिंग आएगा, क्योंकि देयर विल बी प्रेशर तो इनटू गेट इनटू कैश तो रहेगा। और शॉर्ट टर्म में मुझे तो नहीं लगता कि गोल्ड में 870 और 880 के ऊपर दिख पाएगा, और लोअर लेवल्स पे 790 की मेजर क्रूशियल सपोर्ट लेवल रहेगा, 790 792। अगर उसके नीचे अगर whatever be the reason, अगर $790 के नीचे अगर if we go down, we might even see somewhere close to 680. that will be मेरा तो यही अनुमान है कि 680 तक आना चाहिए एक बार, उसके बाद जो लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजीज बन सकता है अगर 780 तोड़ते हैं तो। चलिए, अगर 780 टूटेगा तो 680 तक की स्थिति देखने को मिल सकती है यहाँ पर सरना। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगले हफ्ते से हम देखेंगे दिवाली की डिमांड पिकअप भी होगी। आपको लग रहा है कि 12,200 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं इस तरह के माहौल में, और वो एक बेटर प्राइस होगा सोना खरीदने के लिए? समर वही हमारे इंडियन मार्केट में मैं तो यही मानूंगा कि जब तक के 12,100 और 300 के बीच में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है, उसके आसपास अगर बाइंग आता है तो वी कुड सी ज्वेलरी बाइंग आ सकता है, डिमांड आ सकता है। बट 12,100 और 300 के नीचे अगर फिजिकल सपोर्ट नहीं आता है तो यू शुड सी अ प्रीटी शार्प फॉल। तो अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी जो भी बनते हैं लॉन्गर टर्म प्लेयर्स के लिए बाइंग के लिए, तो समवेयर अराउंड 12,200 और 300 के आसपास अगर आए तो बाई कर सकते हैं। जी।